अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। MBT कायद और पार्टी तर्जुमान अब्दुल्ला खान खालिद ने बीदर में वाक़ शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और जिले जेल पहुंचते हुए महरूसिन से मुलाकात की। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि शाहीन ग्रुप इदारेजात हिंदुत्व और RSS के राडार में थे। इसकी अहम वजह यह है कि शाहीन तालीमी इदारेजात की जानिब से मेयारी आला तालीम का इंतजाम किया गया। शाहीन के ज़ेर एहतमाम माशी तौर पर पसमानदा, गरीब, मुस्तहक़, अक़लियती व दीगर तलबा और तालिबात को कम से कम फीस पर मेयारी तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा रहा था। उन्हें मुसाबिक़ती इम्तिहानात के लिए तैयार करवाया जा रहा था, जिससे तलबा मुख्तलिफ अहम पब्लिक सर्विस पोस्ट पर फायज हो रहे थे, जिससे हिंदुत्व ज़हनियत के अफराद खायफ थे, जिसके बायस इदारेजात के खिलाफ इस तरह की हरकत की गई। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। मैं जो है यहाँ पर बिदर की जेल में आया था। जो शाहीन स्कूल के बिदर के एक हेडमास्टर है, हेडमिस्ट्रेस फरीदा बेगम, नजमुन्निसा जो पेरेंट है, मासूम लड़की के जो पेरेंट है, जिनको 30 जनवरी को अरेस्ट किया गया था। एक स्कूल में जो प्ले किए थे उसकी वजह से इनको अरेस्ट किया गया था और 30 जनवरी से मुसलसल आज 12 दिन हो गया ये लोग जेल में हैं। मैं अभी उनमें जेल में मुलाकात किया। मैंने दोनों को से गुजारिश की कि आप जो है आज जुल्म का फेस बन गए हैं आप लोग। जिस तरीक़े से जामे मिलिया पर जो जुल्म हुआ तो लड़कियों ने उठकर एहतजाज किया था, उसी तरीक़े से इंशाअल्लाह 1-2 दिन में आप लोगों की बेल होंगी। हिम्मत से रहिए और पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, ना सिर्फ कर्नाटक या बिदर बल्कि पूरा आंध्रा, तेलंगाना, पूरे हिंदुस्तान की आवाम आपके साथ में है। दोनों ख़वातीन को मैंने हिम्मत दिलाया और बड़े अफसोस की बात है कि एक जो लड़की के मदर है नजमुन्निसा, वो बेवा है बेचारी, तो बहुत परेशान हो रही थी, बहुत रो रही थी अंदर जेल में कि कोई हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है बाहर। तो इंशाल्लाह हम साथ है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं इन दोनों ख़वातीन की रिहाई के लिए दुआ करिए। तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, उसमें दुआ किए। 5 टाइम की नमाज़ पढ़िए, उसमें दुआ किए कि अल्लाह इन दोनों ख़वातीन को इस जुल्म से बचा। जो ट्रांसपेरेंसी केस डाली गई है बिदर पुलिस की तरफ से, ये शाहीन स्कूल के हेडमिस्ट्रेस और टीचर को, इनको बाइज़्ज़त बरी करा और जल्द से जल्द इनकी रिहाई अमल में लाई। ये जो कैमरा है हमारे टीवी से स्पेशल कैमरा है, स्पेशल कैमरा 4 किलोमीटर चल रहा है। इनके साथ साथ एडवांस भी आप यूजिंग टेक्नोलॉजी कॉलिंग का परसेंटेज पर ये कैंपस में वॉइस है। हमारे पास चॉइस में कॉलिंग कराते हैं। हाँ, उसके फोन से कहाँ ये कैंपस में ये फजर की नमाज है सुबह। ये फजर जरा सा ये तो समझन कर रहा हूँ। तो फ्राइडे कॉलिंग ये कॉलिंग है। बच्चे को बैठ के मोबाइल फोन दे यहाँ से टाटा का। हाँ, टाटा का अगर मोबाइल ही यूज हो कॉलिंग करना, 15 मिनट्स कॉल करना। हाँ, सेम थिंग वीकली 1 टाइम स्पैन होता है सीरत के ऊपर साथ। इस तरह से बैठक होती है। वेरी डिस्टेंट
यहाँ पर सीक्वेंस पे जा रहे हैं नमाज के बाद कॉलिंग के लिए। अच्छा ऑर्डर में जाके अपने हिसाब से एक्चुअली क्या है इनके बाइक के लिए कोई स्कूल नहीं मिल रहा था, अच्छा स्कूल 18 स्टूडेंट के साथ घर में एक छोटा सा स्कूल है। देखिए मैं आज जो है बिदर के ये शाहीन स्कूल पर आया हूँ। आज से कुछ दिन पहले शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और शाहीन स्कूल जो है पूरा न्यूज़ में है। ये इसकी वजह यह है कि आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स फंक्शन हुआ था। ये स्पोर्ट्स फंक्शन में जो है यहाँ पर कुछ एक प्ले रचा गया था। उस प्ले में CAA ये जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ में कुछ ऐसा प्ले किया गया था। उसके ऊपर जो है पुलिस वालों ने यहाँ के एक यहाँ के कोई RSS BJP के वर्कर के कंप्लेंट पर और यहाँ के मुकामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रेशर में आकर जो BJP से ताल्लुक़ है यहाँ पर एक केस बुक किए और सेडिशन चार्जेस डाले। ये सेडिशन चार्जेस जो है ये बड़ी ख़तरनाक बात होती है। और ये सेडिशन चार्जेस एक यहाँ के हेडमिस्ट्रेस फरीदा बेगम नजमुन्नीसा जो पेरेंट है लड़की की, यानी 4-5 साल की 7-8 साल की लड़की है वो, उसकी वालिदा को डाले केस में। तो अब देखिए कि ये जो शाहीन एकेडमी है, ये लोग जो है मैं जब से पूरा घूम कर देखा हूँ कि इसके जो चेयरमैन है डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब, ये आज के दौर के सरसैयद है। ये तो इनको ख़ास तौर पे जो है शाहीन एकेडमी के जो चेयरमैन हैं हमारे अब्दुल खदीर साहब को ये प्ले पे केस बुक करना तो ये एक बहाना है ये, मगर एक्चुअल ये जो RSS और BJP वाले हमारे शाहीन एकेडमी वाले कई ज़माने से यानी बहुत कम अरसे में 1989 में शाहीन एकेडमी एक छोटा सा स्कूल था। आज अल्लाह के फजल से जो है इनके पास 43 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं। आने वाले साल से एकेडमिक ईयर से 55 ब्रांचेस होने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया और 9000। अब आप बताइए कि सेडिशन चार्जेस ऐसे लोगों के ऊपर डल रहे हैं कि जिनके पास खुद जो है 9000 बच्चों में से 50% नॉन माइनॉरिटीज़ है, यानी गैर मुस्लिम जो हिंदू लड़के लड़कियां यहाँ पर पढ़ रही। और एक बड़ी चीज़ यह है कि हिंदू लड़कियां यहाँ पर जो है रेसिडेंशियल यानी हॉस्टल में रह के पढ़ रही। तो अब आप बताइए कि एक शख्स जो बिला मजहब व मिल्लत बच्चों को पढ़ा रहा है, उन्हें क्या देश का ख़िलाफ़ में कोई जंग कर सकता है या कुछ कर सकता है, बताइए आप। तो जिस तरीके से साबिक़ा अब तक जितने भी टेरर रिलेटेड केसेस जो मुस्लिम्स पे या माइनॉरिटीज़ पे डाले गए हिंदुस्तान में, वो कहीं ना कहीं कोर्ट में आके वो लोग एक्विटल हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सबसे पहले हमारा मुतालिबा है, और बड़े अफसोस की बात है, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन यहाँ के जो कर्नाटका के जितने मुस्लिम MLAs MPs है और ख़ास तौर पर यहाँ की जो कांग्रेस पार्टी है, जितना मैं उम्मीद कर रहा था कि ये लोग लड़ेंगे वैसा नहीं लड़ रहे हैं लोग। खाली अखबारी बयानात और फ़ोटों की हद तक हमारा एहतजाज रह गया। क्यों नहीं यहाँ पर जो कांग्रेस का दफ्तर है उससे एहतजाज होता? क्यों नहीं राहुल गांधी अपने ट्विटर से ये शाहीन बाग के इशू पर ट्वीट करते? क्यों नहीं प्रियंका गांधी शाहीन बाग के इशू पर, ये शाहीन एकेडमी के इशू पर जो है ट्वीट करते? आप बताइए।
हम कब तक आपके इस्तेमाल में आना बताइए, कब आप हमारी मुश्किल में आके ठहरेंगे आप बताइए। तो ये तमाम बातें थे। मैं तमाम को फ़ोन पे मैसेजेस भी किया हूँ कि हमको ये एक शाहीन एकेडमी नहीं है इनका निशाना जो है आरएसएस बीजेपी का तमाम अक़लियती इदारे जो आज मुसलमानों को आईएएस आईपीएस की कोचिंग दे रहे हैं और तमाम मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस जो अक़लियतों को दलितों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शाहीन एकेडमी में जितने दलित पढ़ लिख कर निकले हैं वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बन रहे हैं, जजेस बन रहे हैं, एडवोकेट्स बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निशाना जो है शाहीन एकेडमी है। लेकिन तूफ़ानें तो आती हैं मेरी ज़िंदगी में मुझे और ऊंचा उठाकर जाने के लिए। मैं सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस बड़े ये इमारतों को, ये पूरी यूनिवर्सिटी को महफूज कर, ये जालिमों के शर से महफूज रख। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं अब्दुल खदीर साहब की अल्लाह ताला सेहत दे। ऐसी मैं समझता हूँ कि 55 नहीं, ये पुलिस के जुल्म के बाद में, ये वाक़ये के बाद में आने वाले साल तक 1000 इंस्टीट्यूशंस डलेंगे और 1 लाख बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।